चाहे सिद्धू मूसेवाले की हत्या हो या रिसेंटली बाबा सिद्दीकी की हत्या, सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि 2015 से जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वो ये सारे अपराध कर कैसे रहे। जब ये प्रश्न इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा गया तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि ये काम वो 3 कड़ियों की मदद से करता है। पहली कड़ी है विदेश में बैठे गोल्डी बरार, दूसरी कड़ी है उनके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, और तीसरी कड़ी है वो शूटर जो चंद हजार रुपए के लिए अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पे 10 लाख रुपए के नाम घोषित कर दिया। चलिए जानते हैं कि अनमोल बिश्नोई अपराध की दुनिया में क्या क्या कारनामे कर चुका है। आप देखेंगे आज एनआईए ने इंटेंसिफाई कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह पुलिस का फेलियर था। और काफी बार यह देखा गया है कि जो ये गैंग वॉर्स हैं, ये टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती है। इसीलिए एनआईए ने आज इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ा दी। एनआईए ने आज कहा कि जो भी बंदा अनमोल बिश्नोई का पता देगा, उसे कैप्चर करने में मदद करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। आपको यह बता दें कि अनमोल बिश्नोई के ऊपर 2 एनआईए के केसेस, यानी 2 टेररिस्ट केसेस पहले से ही दर्ज किए हुए हैं। एक सलमान खान की ऊपर जो फायरिंग हुई रिसेंटली, जो उनके घर के ऊपर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के ऊपर जो फायरिंग की गई थी, उसमें भी अनमोल बिश्नोई मेन किरदार था। और दूसरा उनके ऊपर जो केस है वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग करने के केस में। यहां पे आप देख सकते हैं कि एनआईए ने 32 एरियाज में, टोटल 32 जगहों में रेड किए। ये 32 लोकेशंस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ में है। और यहां से भारी मात्रा में हथियार, कैश पकड़ा गया है। एक चीज याद रखिएगा कि जब यहां पर एनआईए जाती है तो वहां पर उन्हें एम्युनेशन के साथ साथ कैश भी मिलता है। एनआईए रिपोर्ट करती है कि 4.60 लाख उन्हें एक लोकेशन से मिला राजस्थान की। यानी अगर हम देखेंगे तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक स्टेट में ऑपरेट नहीं कर रही, मल्टी स्टेट्स में ये ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि एनआईए को बीच में इसलिए लाया गया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मिलकर काम कर रही है। आपको यह बता दूं कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के काफी ज्यादा पंजाब में जो डेरास के ऊपर अटैक हुए, उनमें इनका नाम आया हुआ है। इसीलिए एनआईए को यहां पर आके एक्शन लेनी पड़ी। अनमोल बिश्नोई का असली नाम बानू है। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या की गई तो सारे हथियार मूसा विलेज तक पहुंचाने का काम लॉरेंस बिश्नोई ने ही किया था। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान के में बैठे कुछ लोगों के साथ भी काफी गहरे संबंध है। इवन प्रो खालिस्तानी, जो पाकिस्तान में प्रो खालिस्तानी लीडर्स बैठे हैं, उनके कहने पर भी इन्होंने यहां पर पंजाब में काफी ज्यादा किलिंग्स की हुई। ये एनआईए का वो पर्चा है जहां पर आप देख सकते हैं कि अनमोल बिश्नोई पे 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। क्लियर? ये आप देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की मौत में भी जो लॉरेंस बिश्नोई के ब्रदर अनमोल बिश्नोई, इन्होंने लॉजिस्टिक्स का काम किया था। सारे हथियार जो शूटर तक पहुंचाने का काम था, वो खुद ही अनमोल बिश्नोई ने किया था। आपको पता होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। विक्की मुंडूखेरा, जो कि यूथ अकाली दल के नेता थे, लॉरेंस बिश्नोई के बहुत करीबी थे, उनकी हत्या की गई थी। जिसने हत्या की थी उसके संबंध सिद्धू मूसेवाला से थे, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या कर दी गई थी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ये। उसके बाद जैसे मैंने कहा, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में हुई फायरिंग भी अनमोल बिश्नोई का ही नाम सामने आ रहा है। हमने देखा तो 2 शूटर्स को अरेस्ट भी कर दिया गया था। उनको फायरिंग के लिए मोटिवेट करना ये अनमोल बिश्नोई ने ही किया हुआ था।
ओके, अब यहां पर ये चीज आप देख सकते हैं। इसीलिए अनमोल बिश्नोई के ऊपर आज एनआईए ने रिवॉर्ड घोषित किया है। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अनमोल बिश्नोई है कहां पर? इनाम तो घोषित हो गया, लेकिन अनमोल बिश्नोई है कहां पर? आपने देखा होगा कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू जेल में बैठे बैठे वायरल होता है। जेल में बैठ के वो एक पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे। पत्रकार ने उससे पूछा कि आपके ब्रदर अनमोल कहां पर है? तो लॉरेंस ने कहा था कि मेरा ब्रदर अनमोल जो है वो निर्दोष है, पुलिस उसको भी जेल में ना डाल दे, इसलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया है। पत्रकार पूछता है कहां पर? तो वो मुस्कुरा कर सवाल टाल देते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं कि अनमोल बिश्नोई 2023 में कीनिया में देखा गया था। उससे पहले वो एक बार एक पंजाबी वेडिंग में कैलिफोर्निया यूएसए में भी देखा गया। कुछ टाइम पहले जब खबर आई कि गोल्डी बरार को मार दिया गया है, तब भी अनमोल बिश्नोई की फोटो उनके साथ सरफेस की। आगे इसमें डेवलपमेंट क्या होती है? अगर अनमोल बिश्नोई कनाडा में है तो क्या इंडिया उनकी एक्स्ट्रेडिशन मांगेगा? क्योंकि पहले ही इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक तनाव चल रहा है। जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। हैव ए ग्रेट वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।